नमस्कार, GK 247 इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आपको पता है, हरियाणा जो करीब 44,212 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो सिर्फ एक राज्य नहीं है। अपने इस पूरे 44,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर के हर एक कोने में ये सदियों का इतिहास समेटे हुए है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर इतनी प्राचीन सभ्यताओं के सबूत आज भी कैसे जिंदा हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सिंधु घाटी सभ्यता की उन पुरानी ईंटों से लेकर सीधा महाभारत काल के इतने बड़े इतिहास को आखिर कहाँ और कैसे सुरक्षित रखा गया है? मतलब ये कोई छोटी बात तो है नहीं। यही एंट्री होती है हमारे शानदार संस्थानों और म्यूजियम्स की, जो एक टाइम मशीन की तरह इन अनमोल चीजों को आज तक बचाकर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए इस विषय में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे: ऐतिहासिक धरोहर, राज्य के प्रमुख संग्रहालय, प्राचीन अभिलेख, राज्य अभिलेखागार यानी स्टेट आर्काइव्स, और आखिर में कुछ अहम पुरातात्विक स्थल। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, ऐतिहासिक धरोहर और उनसे जुड़े भौतिक अवशेष। अब इन भौतिक अवशेषों को सुरक्षित रखने का सबसे अहम काम कौन करता है? जाहिर है हमारे म्यूजियम्स या संग्रहालय। ये बीते युगों की कलाकृतियों के सबसे बड़े रक्षक हैं। हड़प्पा के समय के मिट्टी के बर्तनों से लेकर बाद के समय के हथियारों तक सब कुछ इन्हीं 4 दीवारियों के बीच बहुत ही सहेज कर रखा गया है। यहाँ एक खास साल का जिक्र करना बहुत जरूरी है, 1959। ये वो साल था जब झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय की नींव रखी गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। यहाँ महाभारत काल की चीजों के साथ साथ प्राचीन सिक्के और ढाल तलवारें ऐसे रखी हैं जैसे मानो कल की ही बात हो। अगर हम राज्य के कुछ और खास म्यूजियम्स की बात करें तो सबकी अपनी अलग ही कहानी है। उदाहरण के लिए पानीपत संग्रहालय को ही ले लीजिए। यहाँ 1526, 1556 और 1761 की जो 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई थी ना, उनके असली हथियार और कवच रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र का धरोहर संग्रहालय आपको ठेठ हरियाणवी लोक संस्कृति की याद दिलाएगा, और श्री कृष्ण संग्रहालय पूरी तरह से महाभारत के युग में ले जाता है। इनके अलावा भी कुछ बेहद दिलचस्प जगह हैं, जैसे सिरसा का लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, जहां आपको हड़प्पा से लेकर मुगल काल तक के सिक्के देखने को मिलेंगे। और हाँ, गुरुग्राम का हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम तो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मतलब पुरानी बैलगाड़ियों से लेकर विंटेज कारों और हवाई जहाज़ों तक का पूरा इतिहास यहाँ मौजूद है। फिरोज शाह पैलेस म्यूजियम भी इसी कड़ी का एक शानदार हिस्सा है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, प्राचीन अभिलेख, यानी वो गवाह जो पत्थरों पर दर्ज है। क्या आपने कभी टोपरा के अशोक स्तंभ के बारे में सुना है? इसकी कहानी सच में हैरान करने वाली है। ये मूल रूप से यमुनानगर के टोपरा कला गांव में था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे वहां से उखड़वा कर दिल्ली मंगवा लिया। सोचिए, उस जमाने में इतना भारी स्तंभ कैसे गया होगा। इस पर आज भी सम्राट अशोक के 7 धार्मिक आदेश, जिन्हें धम्म कहा जाता है, बिल्कुल साफ साफ खुदे हुए हैं। और अब जो बात सामने आती है वो इस क्षेत्र की कला का एक शानदार सबूत है। सा रे गा मा पा धा नी, हम सब ने ये स्वर सुने हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, हिसार के अग्रोहा में खुदाई के दौरान एक प्राचीन ईंट मिली जिस पर बाकायदा संगीत के ये 7 स्वर लिखे हुए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत में संगीत की इतनी गहरी जड़ों का एक बहुत ही ठोस प्रमाण है। पत्थरों पर दर्ज कुछ और रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो हांसी का अभिलेख हमें पृथ्वीराज चौहान के किले के बारे में बताता है। लाडनू अभिलेख से पता चलता है कि किसी समय में दिल्ली हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी। और सबसे मजेदार बात पेहोवा अभिलेख से पता चलती है कि कुरुक्षेत्र का पेहोवा इलाका उस दौर में घोड़ों के व्यापार का एक बहुत बहुत बड़ा हब हुआ करता था। है ना कमाल की बात? चलिए अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, राज्य अभिलेखागार, जहां कागजी रिकॉर्ड्स का खजाना मौजूद है। देखिए, कागज जाहिर है पत्थरों से ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए इन दस्तावेजों को बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाया गया है।
स्टेट आर्काइव्स का जो मुख्य मुख्यालय है वो पंचकुला में है और इसके अलावा अंबाला, हिसार, गुरुग्राम और रोहतक में भी इसके रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि रिसर्च करने वालों को ये अनमोल रिकॉर्ड्स आसानी से मिल सकें। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को देखें ना तो ये लगभग 200 सालों का इतिहास समेटे हुए है। यहाँ 1822 के सबसे पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स तो हैं ही, साथ ही 1857 की क्रांति के कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। 1947 के आज़ादी के संघर्ष से लेकर 1991 तक के पुलिस और सरकारी रिकॉर्ड्स यहाँ बहुत ही हिफाजत से रखे गए हैं। और हाँ, सरकारी फाइलों के अलावा यहाँ जो सबसे बेशकीमती चीज़ है वो हैं पुरानी और दुर्लभ पांडुलिपियाँ। इनमें आयुर्वेद, धर्म और ज्योतिष जैसे विषयों का गहरा ज्ञान छिपा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान संस्कृत, फारसी और उर्दू जैसी क्लासिकल भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें सहेजना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो है पुरातात्विक स्थल, वो ऐतिहासिक इमारतें जो आज भी शान से खड़ी हैं। इनमें से कुछ बेहद खास संरक्षित इमारतें हैं, जैसे शीश महल, भीमा देवी मंदिर, प्राचीन बौद्ध स्तूप, लोहारू का किला और चोर गुंबद। ये सभी ऐतिहासिक जगहें राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की सीधी निगरानी में आती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बदलते मौसम या समय की मार से इन शानदार इमारतों को बचाया जा सके। तो अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस सब की जरूरत ही क्या है? हम इन पुरानी चीजों को क्यों बचा रहे हैं? देखिए, इतिहास को सहेजना सिर्फ पुरानी चीजों का कलेक्शन बनाना नहीं है। ये रिसर्च और एजुकेशन में मदद करता है, राज्य में टूरिज्म को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत से जोड़कर रखता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आज हमने अपनी इस ऐतिहासिक विरासत को नहीं बचाया तो कल भविष्य हमारे अतीत को कैसे याद रखेगा? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के असली महत्व को सामने लाता है। इन म्यूजियम्स और अभिलेखागारों के बिना हमारी अपनी पहचान ही कहीं खो जाएगी। तो इस शानदार ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें GK 24/7 इंडिया को। और याद रखिए, अगला राज शायद आपके ही शहर से जुड़ा हो।